सबसे पहले सर पूछना चाहेंगे डिमांड और कंजम्पशन के ऊपर जो है आपका एक कमेंट्स लेना चाहेंगे। ट्रेंड कैसा देख रहे हैं सर फेस्टिव सीजन में, और स्पेशली सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कैसा लग रहा है आपको? इस बार फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा रहा है और जो ट्रेंड रहा है वो तकरीबन ट्रेंड कंज्यूमर इस बार खर्चा करने के मूड में थे, वो क्लियरली दिखाई दिया है। और जहाँ तक कंज़म्पशन का है, कंज़म्पशन पिछले साल के मुकाबले कुछ कैटेगरीज़ में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ कैटेगरी में मोर और लेस थो ग्रोथ सब कैटेगरी में हुई है, किसी कैटेगरी में कम हुई है। जहाँ तक कैटेगरी का अगर देखेंगे मोबाइल में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, लैपटॉप ठीक ग्रोथ किया है, एयर कंडीशनर्स क्योंकि अक्टूबर में थोड़ी गर्मी भी दिख रही थी, टेम्परेचर थोड़े बढ़ गए थे, तो एसी ने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। टीवी का हमें ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वर्ल्ड कप भी थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी था और दिवाली का भी टाइम था। बट टीवी में जितनी हमारी उम्मीदें ज़्यादा थी, इस वजह से थोड़ा-सा उम्मीद से थोड़ा कम गया है। हमने जो ग्रोथ देखी है टीवी में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी है, फ्रिज में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी है, वॉशिंग मशीन मोर और लेस फ्लैट रहा है। तो ओवरऑल बट अगर आप देखेंगे दिवाली काफ़ी अच्छा महीना रहा है। ये दिवाली काफ़ी अच्छी रही पिछले मुकाबले के सामने। ओवरऑल टर्नओवर पे अगर मैं देखता हूँ तो तकरीबन 15 से 20% की ग्रोथ आई है। जी, डेफिनेटली। साथ ही सर अगर बात करें परसेंटेज सेल्स लेड बाय कंज्यूमर फाइनेंस जो है वो आपको कैसे आप देख रहे हैं, और डिमांड इन फ्रंट ऑफ टियर 1 वर्सेस टियर 2 सिटीज़ आप कैसे कहेंगे? देखिए कंज्यूमर की डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है और पूरा ये जो डिमांड जनरेशन हो रहा है और जो डिमांड लीड हो रही है उसमें काफ़ी कुछ हद तक कंज्यूमर फाइनेंस की योगदान है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकरीबन हम अगर 80% हमारी सेल कंज्यूमर फाइनेंस में जाती है, जिसमें से 50% पेपर फाइनेंस हो जाता है और 50% क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ईएमआई हो गया है। पिछले 2-3 सालों पे डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई शुरू हो गई है। तो इसका कंज़म्पशन इसी की वजह से कंज़म्पशन बढ़ गया है और ये कंज़म्पशन हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ है ना, कंज़्यूमर ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो क्या था जो जो कंज़्यूमर अगर 43 इंच का टीवी लेना चाहते थे, वो 55 का ले लेते क्योंकि उनको ईएमआई देना है। और मोबाइल में जो हमने देखा है, कई जो सुपर प्रीमियम मोबाइल्स हैं, उनमें 0 बाय 24 मंथ्स की स्कीम आ गई है। तो अगर आपका 50,000 का मोबाइल है, तो आपको ₹2,500 महीने मंथली स्कीम में आप ले सकते हैं और बिना कोई डाउन पेमेंट किए। तो उस चक्कर में प्रीमियमाइज़ेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। ओके। आगे सर बात करेंगे डिस्काउंट्स के फ्रंट पर, तो जो मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ से, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके थ्रू डिस्काउंट आप कैसा देख रहे हैं आगे चलकर? देखिए, डिस्काउंट हमारी इंडस्ट्री में हमेशा चलता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी जो इंडस्ट्री होती है, हमारा हमेशा एक ही कहना होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंज़्यूमर का होता है, क्योंकि रिटेलर का प्रॉफ़िट मार्जिन टर्नओवर के हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में सबसे कम होगा। तो डिस्काउंट पूरे साल चलेगा और अब क्या हो गया डिस्काउंट के अलग-अलग तरीके हो गए हैं। आज जो फाइनेंस की ऑफ़र्स बहुत एग्रेसिव ऑफ़र्स जो आती हैं, 18 महीने 0 डाउन पेमेंट या 2 डाउन पेमेंट और 18 या 20 महीने का इंस्टॉलमेंट है। अल्टीमेटली कंज्यूमर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, वो इंटरेस्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों मिलके वो डिस्काउंट के रूप में ही देते हैं। उसके अलावा भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो डिस्काउंट पूरे साल चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली। अभी सर जो कि सेल्स और ग्रोथ के फ्रंट पर बात की, तो इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, वो करंटली कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए इन्वेंट्री लेवल हमेशा दिवाली के बाद थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी है बट इन्वेंट्री कोई इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अगले 45 डेज़ में इन्वेंट्री नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। ओके। एंड सर लास्टली नीलेश सर जानना चाहेंगे जो कि है जो कैटेगरी है, कहाँ सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन दिख रहा है राइट नाउ, और जो प्रीमियमाइजेशन का जो थीम है वो कितना सस्टेनेबल दिख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, वो आज की तारीख में मोबाइल की तरफ ही ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ तक फ्रिज और एसी में एसी तो कुछ हद तक वेदर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है। बट ओवरऑल डिजिटल कैटेगरी स्मार्ट वॉच है, वो बहुत ग्रो कर रही है, लैपटॉप ग्रो कर रहे हैं और एक किचन भी है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ आएगी क्योंकि हर एक गृहिणी का इंटरेस्ट किचन में बहुत आ गया, तो किचन में भी काफ़ी घर का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो स्मॉल अप्लायंसेस, लार्ज अप्लायंसेस, हॉब चिमनीज़ यहाँ भी हमें ग्रोथ दिखाई देगी और डिशवॉशर भी एक कैटेगरी है जो कोविड के बाद एक कैटेगरी खड़ी हो गई है, तो वहाँ भी दिख रहा है। एक नई कैटेगरी जो लग रहा है उभरती हुई आ रही है वो है एयर प्यूरीफायर क्योंकि
मेट्रोज़ में हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी पूरे साल इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है और पहले कंज़्यूमर्स को इतना ध्यान नहीं रहता था, बट अब हम देख रहे हैं शोरूम में कंज़्यूमर्स आके एयर प्यूरीफायर खरीद भी रहे हैं और खरीदने से ज़्यादा घर पे यूज़ भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी कैटेगरीज़ आने वाले साल में बहुत ज़्यादा रहेगी देखने के लिए कि कितना ग्रो करती हैं। जी, डेफ़िनेटली नीरज सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू।